अच्छा जी, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग। तो इसका जो ए पार्ट है इसमें कह रहा है द पेरीमीटर पी ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। पेरीमीटर पी को उसी स्क्वायर के, एक स्क्वायर का जो पेरीमीटर पी है उसको उसी स्क्वायर के एरिया के फंक्शन के तौर पर हमने बयान करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर ये होता है कि कोई भी हमारे पास शेप है उसकी तमाम साइड्स की लेंथ जो है उनका जो सम होता है उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। अच्छा, अब हम लेट करते हैं लेट x बी द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्केल। एक जो हमारे पास स्केल है उसकी एक साइड जो है उसको हम x कंसिडर कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। अब अगर x एक साइड है तो स्केल की चारों साइड्स एक जैसी होती हैं, तो इसका मतलब है कि ये भी x होगी, ये भी x है और ये भी x है, चारों साइड्स x हैं। अब मैंने आपको बताया कि पेरीमीटर तमाम साइड्स का सम लेने से हमारे पास पेरीमीटर आ जाता है। तो तमाम साइड्स को अगर हम सम करें तो x प्लस x प्लस x प्लस x इज इक्वल टू 4x। तो पेरीमीटर हमारे पास आ गया इस स्क्वायर का 4x। द पेरीमीटर p ऑफ स्क्वायर इज 4x। अब हम आते हैं एरिया पर। एरिया होता है हमारे पास दो साइड्स का मल्टीपल, दो साइड्स का प्रोडक्ट। स्क्वायर की दो साइड्स का प्रोडक्ट जो होता है वो हमारे पास होता है एरिया। तो हमारे पास आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जो हमारे पास एरिया आ गया वो a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। द पेरीमीटर p ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड एरिया a ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एरिया a को p के फंक्शन के तौर, पेरीमीटर p जो है उसको एरिया a के फंक्शन के तौर पर हम, तो a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहां से हमने x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहां से स्क्वायर और रूट कैंसिल होंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट a। अब इस x की वैल्यू को, इस इक्वेशन को हम 1 का नेम दे देते हैं। अब हमने पेरीमीटर p को एरिया के फंक्शन के तौर पर बयान करना था, तो हम यहां पे लिखते हैं, यहां से p इज इक्वल टू 4x। अब यहां से हमारे पास x की वैल्यू आई है अंडर रूट a, इसको हम p में पुट कर देते हैं x की जगह। p फंक्शन में x की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू अंडर रूट a। तो ये हमारे पास p आ जाएगा 4 अंडर रूट a। तो आप यहां पे ये देखें कि p जो है वो a के फंक्शन के तौर पर है। जो हमने एक्सप्रेस करना था द पेरीमीटर p ऑफ स्क्वायर, द पेरीमीटर p ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया a, उसके एरिया a के फंक्शन के तौर पर, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। बी पार्ट है द एरिया ए ऑफ ए सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस सी। अब सर्कल पे हम आ गए, पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर था, इस क्वेश्चन में सर्कल आ गया। सर्कल का एरिया ए जो है उसको हमने सर्कल के सर्कमफ्रेंस सी के फंक्शन के तौर पर बयान करना है। तो उसके लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, एक एरिया ए और एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस सी, ये हमारे पास होना चाहिए। एरिया ए जो है ये होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल। और दूसरी चीज हमारे पास सर्कमफ्रेंस, ऑफ सर्कल, ये होता है 2 पाई आर।
ये दोनों चीजें हमारे पास आ गई। एरिया ए जो है ये पाई आर स्क्वायर सर्कल का, और सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो हमारे पास आ गया 2 पाई आर। अच्छा, अब अगली चीज कि हमने यहां से हम r की वैल्यू निकाल लेते हैं। c इज इक्वल टू 2 पाई r, तो r की वैल्यू हम निकालें तो c, ये 2 पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और r की वैल्यू आ गई है c ओवर 2 पाई। इसको हम इक्वेशन 1 का नेम दे देते हैं। अब इस r की वैल्यू को हम इस फंक्शन में पुट करते हैं, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई r का स्क्वायर यानी c, r की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहां पे, r का स्क्वायर यानी c ओवर 2 पाई का स्क्वायर, a इज इक्वल टू पाई c स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर। ये जो पूरी टर्म है इसका हमने स्क्वायर ले लिया, ऊपर c का स्क्वायर आ गया, नीचे 2 का स्क्वायर 4 आ गया, और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर। पाई इसके स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी c स्क्वायर ओवर 4 पाई। यहां हम इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई c स्क्वायर। तो अब जो हमारे क्वेश्चन की डिमांड थी कि एरिया a जो है वो सर्कमफ्रेंस c के फंक्शन के तौर पर आना चाहिए, तो अब हमारे पास एरिया a जो है, सर्कल का एरिया a जो है वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस c के फंक्शन के तौर पर आ गया। The volume V of a cube as a function of the area A of its base। थोड़ी सी इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी ये है कि यहाँ पे वॉल्यूम V क्यूब का लिया जा रहा है और वो किसका फंक्शन है, एरिया A ऑफ इट्स बेस, यानी उस क्यूब की बेस का A का फंक्शन जो है वो हम ले रहे हैं। वॉल्यूम V जो है वो क्यूब का है, लेकिन एरिया A जो है वो उसकी बेस का लिया गया। तो पहले हम वॉल्यूम V की बात करते हैं, तो लेट करते हैं हम, लेट x बी द साइड ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम जो हमारे पास आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब V is equal to x multiply by x multiply by x is equal to x cube। फिर हम दूसरी चीज हम लेंगे एरिया A ऑफ इट्स बेस, उस क्यूब के बेस का एरिया हम लेंगे। मसलन कैसे, आप ये देखिए ये क्यूब है, इसकी बेस ये बन रही है, तो ये जो इसकी बेस है सिर्फ नीचे वाली साइड, आप एक जूतों का डब्बा जो लेते हैं उसकी जो नीचे वाली साइड होती है वो क्यूब की बेस के तौर पर आप ले सकते हैं। तो उसकी जो नीचे वाली बेस है वो उस एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही है। क्यूब की जो बेस होती है वो हमेशा एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो हमारे पास आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू x स्क्वायर, यानी एरिया A ऑफ इट्स बेस ए, क्यूब की बेस का जो एरिया है वो x स्क्वायर है, क्योंकि क्यूब की बेस जो है वो स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही है, और स्क्वायर का जो एरिया होता है वो x मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, यहां से हम x की वैल्यू निकालते हैं, a इज इक्वल टू x स्क्वायर, बोथ साइड हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट a। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, इसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में v इक्वल टू एक्स क्यूब में। x की जगह हम पुट करेंगे अंडर रूट a, और इसका ऊपर क्यूब आ, तो रूट के तौर पर ये क्यूब रूट हमारे पास आ जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाय, a की पावर आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास a जो है वॉल्यूम v जो है क्यूब का वो बेस के एरिया a के फंक्शन के तौर पर आ